सबसे पहले आपको एक पेटी ले लेनी चाहिए, और अगर पेटी नहीं है किसी के पास तो कोई भी पटा ले सकते हैं। यहां पर भागवतम लिखा हुआ है और ये ओपन भी होती है। यहां दिखाओ। राधे राधे। आप लगातार पूछते हैं गुरुजी घर में भागवत कथा, श्री राम कथा, देवी भागवत, हनुमंत कथा, कोई भी कथा हो, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। आइए आज की क्लास में जानते हैं प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। उससे पहले समझ लीजिए कि आखिर प्रैक्टिस करना आवश्यक क्यों है। देखिए, जैसे खिलाड़ी होता है, वो इंटरनेशनल में खेलने से पहले अपने मैदान में अपने कोच के साथ खूब प्रैक्टिस कर लेता है। और क्यों करता है? ताकि जब इंटरनेशनल लेवल वाला खेल हो तो वहां हमसे गलतियां कम से कम हो। जब आप घर पे रह करके खूब प्रैक्टिस कर लेते हैं श्लोकों की, 3 से 4 घंटे बैठने की, बोलने की, तो आप इतने परिपक्व हो जाते हैं कि आप जब मेन कथा करने जाते हैं कहीं पर तो गलतियां कम से कम होती हैं। आइए जानते हैं घर में भागवत की प्रैक्टिस करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं किन किन चीजों की आवश्यकता होने वाली है घर पे भागवत कथा की प्रैक्टिस के लिए। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत कुछ चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। सबसे पहले आपको एक पेटी ले लेनी चाहिए, और अगर पेटी नहीं है किसी के पास तो कोई भी पटा ले सकते हैं। यहां पर भागवतम लिखा हुआ है और ये ओपन भी होती है। यहां दिखाओ, अंदर देखें। अंदर आपको चाहे नोट्स रखें चाहे ऐसे ग्रंथ रखें, हम ये नोट्स भी इनमें रख सकते हैं शानदार तरीके से। चूंकि ये पूजन वाले होते हैं, ये नोट्स रख सकते हैं। ठीक, इसके बाद इनको हम यहाँ पर बंद कर देते हैं। अब नोट्स कहाँ रखना है? आप लगातार पूछते हैं ना गुरुजी नोट्स हम कहाँ पर रखेंगे। नोट्स आप ऐसे रखोगे, ये जैसे नोट्स है ना, यहां रखोगे। दिखाओ, यहां पर ऐसे आ जाओ। ये अपनी पेटी रखी है ना, और यहां पर आपका नोट्स रखेगा। इससे क्या होगा, जो सामने वाले बैठे हुए हैं उनको साफ साफ दिखेगा नहीं कि ये नोट्स देख करके कथा कह रहे हैं। यहां हमने नोट्स ओपन किया और आराम से हम कथा कह रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है ना। जैसे वहां सामने जाओ, देखो दिखता है क्या? ये नोट्स दिख रहा है क्या? किसी को नोट्स नहीं दिख रहा। यहां सामने भागवतम लिखा दिखाई दे रहा होगा, और यहां आप देख सकते हैं नोट्स रखा हुआ है। ठीक है ना। इस प्रकार से ये हमारी चीज हो गई। अब यहां एक और चीज आ जाओ। इससे पहले इसको जमीन पर बिल्कुल नहीं रखना है। ऐसे कोई पटा ले लो, दिखाओ, नीचे दिखा दो पूरा। ऐसे कोई एक पटा ले लेना है और उस पटे में आपको ये सब रख लेना है। ये सब ग्रंथ भी रख लेने हैं, ये भी रख लेना है। ठीक, और याद रखना है प्रत्येक हर 7 दिन में, एक हफ्ते में आपको क्या काम करना है? इनको साफ सफाई करना है। ठीक, डेली नहीं करना है। साफ सफाई आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस करने के लिए आप बैठेंगे तो जैसे आज हमने कर दिया, अनुष्ठान लिया, 7 दिन पूरा हुआ तो हमने थोड़ा सा इन सबको किनारे रख के हमने थोड़ा झाड़ू लगाया, पोछा लगा लिया। बाकी दिन नॉर्मल सा करेंगे। ठीक, अब यहां आ जाओ। अगर आप लोग हारमोनियम बजाते हो, हारमोनियम आप बजाना आपको आता है, तो यहां बगल में आप ऐसे हारमोनियम रख सकते हैं। ठीक, और यहां आप कर सकते हैं राधे। ठीक, यहां हारमोनियम आपकी रखी रहेगी, और बगल में कोई अगर फूल रखना है, पीछे पोस्टर लगाना, वो रख सकते हैं। एक तकिया, ऐसे एक तकिया आप यहां रखो। ठीक, टेकने के लिए आवश्यक होती, उसमें आपको आदत बनानी है। और जब आप प्रैक्टिस के लिए बैठेंगे तो 3 घंटे ही बैठना है, उससे कम बिल्कुल नहीं बैठना है। और शुरू में हो सकता है आपको दिक्कत हो, तो शुरू में क्या करोगे? शुरू में आप एक काम कर सकते हैं कि 1 घंटे शुरुआत करें। पहले 1 घंटे बैठिए, फिर 2 घंटे बैठिए, फिर 3 घंटे, ऐसा थोड़ा थोड़ा आप बैठ सकते हैं। और आदत आपको ऐसी डालनी है कि हमने ऐसे नोट्स रखा, और हम क्या करेंगे, हम यहां श्रोताओं की तरफ भी देख रहे हैं और यहां नोट्स की तरफ भी देख रहे हैं। ये प्रैक्टिस करनी है। ऐसे कि नहीं कि हम लगातार देख के इसमें ही बोल रहे हैं, या फिर हम इसमें ना देखें और गलत फलत बोलें। दोनों को मेंटेन करके रखना है कि हम सामने श्रोताओं को देखें और अपने नोट्स में भी एक झलक मारते रहें। ठीक है ना। क्लियर है? क्या क्या चाहिए? एक, नीचे आप अच्छा सा शुद्ध आसन बिछाएंगे जो थोड़ा सा कोमल हो, है ना, ज्यादा हार्ड ना हो लेकिन थोड़ा सा कोमल हो। यानी कि ज्यादा कोमल आपने बिठा लिया, नॉर्मल होना चाहिए कि आप इसमें 3 से 4 घंटे आसानी से बैठ पाएं। और जब यहां प्रैक्टिस के लिए आए, आप धूप दीप
थोड़ा सा यहाँ जल छिड़कें और पवित्रीकरण का मंत्र आप यहाँ पर पढ़ें और प्रणाम करें, और प्रणाम करने के बाद आप कथा शुरू कर दें। ऐसा मान के चलना है कि आप व्यास गद्दी में ही बैठे हैं। भावना कैसी होनी चाहिए कि हम व्यास गद्दी में बैठे हैं, और ये नोट्स ले करके प्रैक्टिस करना है। क्यों प्रैक्टिस करना है? ताकि आपकी आदत हो जाए। ठीक, अगर आप भागवत कर रहे हैं तो ये वाला नोट्स, और अगर आप हनुमंत कथा कर रहे हैं तो ए वाला नोट्स। ऐसे ही राम कथा का भी नोट्स है, ये नोट्स आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। कॉल कर सकते हैं। ये नोट्स हनुमंत कथा का है, ये घर पहुंचा करके 990 रुपए, और ये भागवत कथा का नोट्स है, ये आपको घर पहुंचा करके 2200 का है, और राम कथा का ऐसे नोट्स है वो 3800 का है। तो वो नोट्स लेकर के आपको प्रैक्टिस करना है। क्यों प्रैक्टिस करना है? क्योंकि अगर हम इससे दोस्ती एक बार हमारी हो गई तो हमको रट जाएगा कि भाई हम अगर पृष्ठ नंबर 31 में है तो हमको आराम से एक नजर मारनी है और सब कुछ आराम से दिखेगा। और बड़े बड़े अक्षर भी करवा दिए हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? दो तरह, पहले तो आप ये फीलिंग दिलाएंगे आपको, ठीक, और दूसरे हम इनमें भगवान का स्वरूप भी देखते हैं, और तीसरा फायदा होता है कि हमारे नोट्स आराम से छुपे रहते हैं, सामने दिख नहीं रहा कि हम यहाँ क्या रखे हैं, कोई चिट रखा है, कुछ भी रखा है, आराम से हम यहाँ रखे हैं। ठीक है ना, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, इलायची भी खाते हैं, है ना, इलायची खाते हैं वो लोग, तो आप यहाँ बगल में रख करके थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं कि हमारा जो गला है वो जल्दी जल्दी रूखा ना पड़ जाए, क्योंकि पानी भी उतना पीना है, ज्यादा दिक्कत ना करे। अच्छा, एक बात और याद आई, जैसे आप 3 घंटे बैठे हैं, इन दौरान अगर बाथरूम किसी को लगाई या प्यास लगाई तो फिर इसमें क्या करना? देखो, बाथरूम लगाई तो उसको तो कंट्रोल करना पड़ेगा, इसीलिए 1 घंटे का टारगेट लो, उसके बाद उठ जाओ और धीरे धीरे फिर 3 घंटा कर दें। लेकिन प्यास लगाई तो आप पानी पी सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पानी पी सकते हैं, कोई जूस है जूस पी सकते हैं, लेकिन उतना पिए जिससे कोई दिक्कत ना हो। पानी से ज्यादा आप जूस पिए, वो ज्यादा सुटेबल होते हैं ना, थोड़ा सा आपको बैठने में दिक्कत कम करेंगे। जो भोजन हमारा होना चाहिए, जैसे आपको प्रैक्टिस कब करनी चाहिए, एक और बात है, प्रैक्टिस देखिए लगभग आपको 2 बजे से स्टार्ट करनी चाहिए, है ना, दोपहर 2 बजे से स्टार्ट करिए, 5 बजे 6 बजे तक आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, और आप प्रैक्टिस से 1 से 2 घंटे पहले ही भोजन कर लें, है ना। ये नहीं कि आपको प्रैक्टिस 2 बजे करनी है, आपने भोजन 1 बजे किया, 1:30 बजे किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस से 2 घंटे पहले आपको भोजन कर लेनी चाहिए। ऐसे ही कथा से 2 घंटे पूर्व ही आपको भोजन कर लेना चाहिए। कुछ लोग तो कथा में भोजन नहीं करते, फलाहार करके रह जाते हैं, लेकिन आप भोजन कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 2 घंटे पहले ही कर लेना, ठीक है ना। विश्वास है हमने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। अगर कोई डाउट अभी भी रह जाता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबरों में संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।